गांव के किनारे एक छोटे से मकान में अली अपनी वालिदा के साथ रहता था। उनकी जिंदगी सादा मगर सुकून से भरपूर थी। अली के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और घर के तमाम मामलात अली ही संभालता था। गांव के बाकी लोग खुश अखलाक थे, मगर अली ज्यादातर अपने काम से काम रखता था। रमजान का आखिरी दिन था और गांव में ईद की तैयारियां उरूज पर थीं। बच्चे बाजारों में नए कपड़े खरीद रहे थे, ख्वातीन खाने पीने का इंतजाम कर रही थीं और मर्द मस्जिद में इबादत में मसरूफ थे। लेकिन अली का दिल उन सब चीजों में नहीं लग रहा था। वो हर चांद रात को तन्हाई पसंद करता था। अपनी खिड़की के करीब बैठकर खामोशी से रात के मनाजिर देखना इसका मामूल था। चांद रात को आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। अली ने खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर का नज़ारा करने लगा। गांव के लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे और गलियां आहिस्ता आहिस्ता सुनसान हो रही थीं। अली ने एक तवील सांस ली और चांदनी रात की खामोशी को महसूस करने लगा, लेकिन अचानक उसकी नज़र गांव के किनारे मौजूद एक पुराने दरख्त पर पड़ी। दरख्त के नीचे उसे एक साया नजर आया। वो साया इंसानी शक्ल का था, जो खामोशी से बैठा हुआ था। अली को लगा कि शायद कोई मुसाफिर होगा जो थकन की वजह से दरख्त के नीचे आराम कर रहा होगा। अली को इस साए के बारे में अजीब सा एहसास हो रहा था। वो अपनी जगह पर बैठा उसे गौर से देखता रहा। साया हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत पुरस्रार थी। अली के दिल में सवालात उठने लगे, ये शख्स कौन है? यहाँ क्यों बैठा है? कुछ देर तक वो अपनी जगह पर बैठा रहा, लेकिन तजस्सुस ने इसे बेचैन कर दिया। उसने सोचा कि जाकर देखना चाहिए, शायद वो मुसाफिर मदद का तलबगार हो। अली ने अपनी जैकेट पहनी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही अली दरवाजे के करीब पहुंचा और बाहर कदम रखा, उसने देखा कि साया अब भी अपनी जगह पर मौजूद था। लेकिन जैसे ही अली ने चंद कदम आगे बढ़ाए, साया अचानक गायब हो गया। अली हैरान और खौफजदा था। वो अपने कदम रोककर पीछे हट गया। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और उसके दिमाग में अजीब ख्यालात गर्दिश करने लगे। वो फौरन अपने कमरे में वापस आया और खिड़की बंद कर दी। इस रात अली को नींद नहीं आई। उसका दिमाग मुसलसल इस साए के बारे में सोचता रहा। सुबह होने पर अली ने अपने पड़ोसियों से इस वाक़ये के बारे में बात करने का फैसला किया। वो गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स दादा करीम के पास गया। दादा करीम अपने तजुर्बात और कहानियों के लिए मशहूर थे। अली ने उनसे पूछा, दादा, कल रात मैंने गांव के किनारे वाले दरख्त के नीचे एक साया देखा था, लेकिन जैसे ही मैं करीब गया वो गायब हो गया। क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ मालूम है? दादा करीम ने गहरी सांस ली और संजीदा लहजे में कहा, बेटा, वो जगह मनहूस है। कई साल पहले वहां एक मुसाफिर को कत्ल कर दिया गया था। वो शख्स यहाँ के एक बदनाम गिरोह के हाथों मारा गया था। इसके कत्ल के बाद गांव के लोगों ने कई अजीब वाक़यात देखे हैं। कहते हैं कि इस मुसाफिर की रूह आज भी वहां भटकती है, खास तौर पर चांद रात को। दादा करीम ने मजीद बताया कि वो मुसाफिर एक दरवेश था जो गांव-गांव घूमकर लोगों की मदद करता था। लेकिन एक रात इसका गुजर गांव के किनारे से हुआ, जहां कुछ लुटेरों ने इसे लूटने की कोशिश की। जब वो उनके खिलाफ मुजाहमत करने लगा, तो उन्होंने इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश दरख्त के नीचे फेंक दी। इस दिन के बाद इस दरख्त को गांव के लोग मनहूस समझने लगे। अली ये सब सुनकर खौफजदा हो गया। इसे एहसास हुआ कि जो साया उसने देखा था वो शायद इसी मजलूम रूह का था। इस दिन के बाद अली ने कभी चांद रात को अपनी खिड़की के करीब बैठने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो साया हमेशा इसके जहन में रहता था। कभी कभार जब रात ज्यादा खामोश होती तो अली को लगता जैसे वो साया इसे पुकार रहा हो। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी इस साए के करीब जाता है, इसके साथ अजीब और गरीब वाक़यात पेश आते हैं। कुछ ने बताया कि उन्होंने इस साए को दरख्त के नीचे बैठे रोते हुए सुना है और कुछ ने दावा किया कि वो साया उनका पीछा करता है। अली ने फैसला किया कि वो हमेशा अपने ईमान और दुआ के जरिए इस खौफ पर काबू पाएगा।
लेकिन इस रात के बाद उसने एक बात सीख ली कि बाज़ राज़ों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ सवालात के जवाबात इंसान के बस से बाहर होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ मकामात और वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानी अक्ल मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकती। ऐसी जगहों पर एहतियात करना और अल्लाह पर भरोसा रखना ही बेहतर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।